फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मुगल वंश की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोधी वंश, लोधी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और इस्लाम का एक कट्टर अनुयायी बाबर, जो अफगान का रहने वाला था, और उसके द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद भारत में विधिवत रूप से इस्लाम धर्म की अनुयायिता ग्रहण कर और उसके द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो बाबर ने पानीपत को जीतने के बाद भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की और यहीं से मुगलों का जो इतिहास है मध्यकालीन भारत में वो प्रारंभ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संपूर्ण मध्यकाल है वो मध्यकाल इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा इस्लाम धर्म के आधार पर आधारित राजत्व सिद्धांत के तहत किया गया उनके द्वारा शासन है। दिल्ली सल्तनत जो 1206 जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का दायित्व निभाते हुए इस वंश को दिल्ली सल्तनत के रूप में आरूढ़ करता है, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत 320 वर्ष तक यानी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में रहती है। और दिल्ली सल्तनत के इन 320 वर्षों की अवधि के दौरान 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में या भारत पर शासन किया और ये 5 राजवंश भी इस्लाम धर्म से प्रेरित थे, उनके अनुयायी थे। लोधी वंश के पतन के पश्चात 1526 में बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। इस वीडियो में हम बाबर के जीवन परिचय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था, ये आप सभी जानते हैं। बाबर इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। बाबर मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर के जो पिता थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा तथा उसकी माता का नाम कुतलुक निगार खानम थी। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर का तथा माता की तरफ से चंगेज खान यानी मंगोल का वंशज था। बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो 1519 में किया, परंतु उसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में देखने को मिलता है। बाबर द्वारा भारत में कई युद्ध लड़े गए, जिसमें सबसे पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा जो उसके द्वारा युद्ध लड़ा गया वो खानवा का युद्ध लड़ा गया और 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित किया, यानी राजपूतों की हार हुई दूसरे युद्ध में। तीसरा जो उसके द्वारा युद्ध लड़ा गया था वो था चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मोदिनी राय को पराजित किया। और चौथा जो युद्ध था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। भारत में जो उसके विजय अभियान रहे, जो सैन्य अभियान रहे, उन सैन्य अभियानों में उसने भारत को जीता और जीतने के बाद उन राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तुजक ए बाबरी, जो उसकी एक आत्मकथा है तुर्की भाषा में, उसमें बाबर ने भारत के विषय में कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां दी हैं जिससे हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाबर की जो मृत्यु हुई वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित किया। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर
ऐसे मुगल शासक थे जिनके जो मकबरे थे वो भारत से बाहर बनवाए गए। बाबर के सेना नायक जो मीर बाकी ने अयोध्या में जो विवादित बाबरी मस्जिद है थी बाबरी मस्जिद है उसका उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। बाबर, याद रहे, बाबर ने ही सबसे पहले भारत में जो युद्ध के दौरान बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो इस वीडियो में हमने बाबर और मुगल वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हम विस्तार पूर्वक जो बाबर की जो अन्य नीतियां थी, बाबर की साम्राज्यवादी नीति थी, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, इन बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।